हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है, जो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे, वो है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आज जो लोग भी हैं, मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट को आज भी जुआ बोलते हैं। उनको लगता है कि बस मार्केट एक किसी किसी को पैसा देता है, पर ऐसा नहीं है। यदि आप डीप डाउन में जाओगे और इसके पूरे टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑसिलेटर्स, नंबर्स, एलोग्रिथम, यदि सारी चीज़ों को स्टडी करते हो पार्ट वाइज करके, तो आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते विथ अपने रिस्क एंड आपका जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उसके साथ। एक मिथ है कि भाई पैसा एकदम रातों रात बन जाएगा, आप जाओगे स्टॉक मार्केट, एकदम पैसा डालेंगे बस पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए नॉलेज, मूवमेंट, ट्रेंड, मार्केट कंडीशन, सिचुएशन, ग्लोबल्स जो भी अराउंड में हो रहा है, इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपका मार्केट पे पड़ता है। उसके अनुसार कोई स्टॉक या कोई सेक्टर, कोई म्यूचुअल फंड या ETF, ये सारी चीज़ें बढ़ते हैं और रेट्स उनका घटता है। बेसिकली ये जो है आपका डिमांड एंड सप्लाई का है। मीन्स जब कोई स्टॉक को लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो वो बाई जोन में रहता है, तो वो जितना बाई होते जाता है वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ते जाता है। नेक्स्ट आपका पोजीशन है सेल जोन। सेल जोन में यदि रहेगा, लोग बेचेंगे, तो वो स्टॉक आपका धीरे धीरे उसका प्राइस डाउन चला जाएगा। तो ओवरऑल आप ये चीज़ समझिए कि मार्केट में आपको टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा, प्लस नॉलेज। मैं बार बार नॉलेज पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब तक आप किसी भी सिस्टम को समझोगे नहीं ना, तो आप उसके सही और गलत का डिसीजंस नहीं ले सकते हो। और यदि आप सही और गलत का डिसीजंस नहीं ले पाओगे तो आप कभी भी पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकते। तो मार्केट को समझना ही, समझो तो आपका पैसा कमाने का सोचो जर्नी स्टार्ट। तो ये समझने के लिए ही मैं ये वीडियो आज डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को आप पहले लर्निंग की तरह रखो। आप इसे लर्न करो, इससे आप अपने आप को मतलब टीच करो कि ये कैसे, कौन सा चीज़ क्यों काम कर रहा है, क्या उसका रीजंस है, किस बेस पे काम कर रहा, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ये आप सुनी सुनाई बातों पे, किसी के टिप्स पे, किसी के कहने पे आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करो, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजंस आपका है। तो जब आप अपना इतना हार्ड मनी किसी के कहने पे लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई करोगे तो आप खुद भी बहुत कुछ समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब मीन्स आप एज ए मतलब वन डे में ये हो जाएगा, या आज ये वीडियो देख लोगे तो कल से आप मास्टर हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैं एक आपको ओवरऑल की कितना आपको कौन कौन से मतलब पोर्शंस को आपको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह का आप ट्रेडिंग करोगे, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या आपका कैपिटल है, ये सब डिसीजंस आपका है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें लेने और ट्रेड से एग्जिट होने में आपको मतलब मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। बाकी देखो, हर ट्रेडर या इन्वेस्टर का अपना एक रूल्स होता है, एक अपना उसका फाइनेंशियल या सोशल लाइफ होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो करता है। कोई रूल्स किसी के लिए परफेक्ट नहीं है, बशर्ते कि वो रूल्स उसको शूट करता हो। और शूट करने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप कोई रूल्स के सही या गलत का डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तुक्का लगाना कोई भी लगा सकता है, बट कैलकुलेटिव रिस्क लेना, अपने आप लर्निंग के बेस पे आप रिस्क लोगे, तो आप यदि हारोगे भी ना, तो आज हारोगे, कल हारोगे, परसों हारोगे, एक दिन आप जीतना सीख जाओगे, और जब जीतना सीख जाओगे तो फिर आप उससे कमाना भी सीख जाओगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। टाइम तो आपको लगेगा, पेशेंस भी चाहिए, और कभी कभी यदि आपका कोई डिसीजंस गलत होगा तो आपका पैसा भी मार्केट में डूब सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को गेन कीजिए, और फिर आप शेयर मार्केट को अपने अर्निंग का जर्नी में शामिल कीजिए। तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस ए मेथड
that investor or trader use to evaluate, investigate a particular trading instrument, investment sector in order to make informed decision about buying and selling shares. It helps trader gain insight into the economy, stock market or specific securities by studying past and present market data to create a methodology for choosing stocks and identifying entry and exit point for their trades. It's also referred as a equity analysis और market analysis. तो आप डिफिनेशन ही देखो कितना बड़ा है, मीन्स आपको इन आउट पोजीशन, मार्केट कंडीशन, मैथोडोलॉजी, स्ट्रेटेजी, सारी चीज़ों का पास्ट डेटा, प्रेजेंट डाटा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, देखना और समझना है, तभी आप सही मायने में मार्केट को अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं, पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं. अब स्टॉक एनालिसिस इज ग्रुप्स इन टू ब्रॉड कैटेगरी. जो दो बड़े मतलब कैटेगरी जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकेंड है टेक्निकल एनालिसिस. अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या बताता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग ए बिजनेस एट ए बेसिक फाइनेंशियल लेवल यूजिंग फैक्टर such as current economic environment, company finance to estimate stock value and determine financial health. यह बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, किस सेक्टर्स पे काम करती है, ईयरली उसका प्रॉफिट है या नहीं, उसका कंपनी का किसी तरह का कोई मतलब फाइनेंशियल डिग्लेटाइज तो नहीं है, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ है. तो फंडामेंटल से हमें ये पता चलता है. Technical analysis. This approach involves examining market data such as volume, price using technical indicator, chart, oscillator to identify pattern that may indicate future price trend. Technical analysis examines historical trading data to estimate future security movement. Technical analysis क्या बताता है? ये बताता है कि उसका पास्ट का डाटा से आप एनालाइज करके ये आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हो कि वो आने वाला समय में प्राइस बढ़ सकता है, मार्केट में उसका अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है, अच्छा अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है. तो बेसिकली ये हमें आपका मार्केट डेटा जो हम लोग डिराइव करके उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मार्केट आने वाला समय में बढ़ेगा. तो स्टॉक एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल मेथड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड आपका एंट्री एग्जिट का बारे में बताता है. फंडामेंटल एनालिसिस. Fundamental analysis is grounded in the belief that stock's price does not always reflect its true value. By examining company's financial health, growth, prospective investor can identify stock that are undervalued by the market. अब फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कंपनीज है, कंपनी का नाम है, कंपनी रजिस्टर्ड है, बट हमें ये नहीं पता चलता कंपनी प्रॉफिट कितना कर रहा है, कंपनी में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनी का मार्केटिंग क्या है, कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिट या सेल्स में है या नहीं. तो इन सारे चीज़ों का एनालिसिस करना ही फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग करते हैं. इसको जो की कंपोनेंट्स है, इट इन्वॉल्व्स स्क्रूटिनाइजिंग ए कंपनीज अर्निंग, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटीज एंड अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स. Analysts also evaluate the industry trends, economics factor, and geopolitical situation that might even affect the company's future and performance. तो इसका जो की कंपोनेंट्स है फंडामेंटल एनालिसिस का, हम कंपनी का एक्सपेंस, उसका अर्निंग, एसेट, लाइबिलिटी और फाइनेंशियल जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में उस कंपनीज का क्या वैल्यूएशन है, वो अंडर वैल्यूड है या हाई वैल्यूड है, मीन्स अभी खरीदने का सही समय है या नहीं है, ये सब हम लोग चेक करते हैं. अब फाइनेंशियल एवैल्यूएटिंग जो स्टेटमेंट है वो कैसे देखते हैं? पहला है बैलेंस शीट एनालिसिस. बैलेंस शीट देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितना अर्निंग्स है, कितना एक्सपेंस है, कितना उसका रेशियो है. इनकम स्टेटमेंट रिव्यू, ये देखते हैं कि कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कॉस्ट और एक्सपेंस में कितना उसका मार्जिन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका कितना है, ये सब देखते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखते हैं कि आपका एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ के बाद भी कंपनी चलाने के लिए उसके पास कितना कैश है, कैश देखते हैं. अब की फाइनेंशियल रेशियो, जिससे हम लोग को एक अंदाज़ा मिलता है कि कंपनी का क्या एक कंडीशन है. प्राइस टू अर्निंग. प्राइस टू अर्निंग क्या फंडामेंटल टूल है,
ये स्टॉक वैल्यूएशन देता है कि आपका कंपनी का जो प्राइस है उसके अर्निंग पर शेयर का कितना आपका रेशियो आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी मीन्स इक्विटी जो कंपनी मेजर है कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिवीलिंग हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी जनरेट विथ मनी शेयर होल्डर हैव इन्वेस्टेड। तो जो इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस पर वो कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, उसके रेशियो को रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये कंपनी का शेयर वर्सेस उसका जो कंपनी का डेप्ट है उसका रेशियो कितना है। बियॉन्ड नंबर क्वालिटी एक्सपेक्ट, अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल्स के बियॉन्ड है, जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी। अब कंपनी है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट दे रही, लेकिन यदि मान लो मैनेजमेंट कोई घपला कर दिया हो या कोई 420 या फोर्जरी कर दिया हो, तो ये हम लोग को नॉर्मली फंडामेंटल और फाइनेंशियल मतलब एनालिसिस से नहीं पता होता। तो ये हम लोग को पर्सनल वो कंपनी के जो उनका जो स्टेटमेंट्स है या कंपनी का जो साइट है वहाँ जाके हम लोग उसको स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनका पास्ट रिकॉर्ड में कोई ऐसा तो डेवियस वर्क तो नहीं किए हुए हैं। ब्रांड वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब देखना है कि सपोज दैट मान लो जूते की 3 कंपनी है, कैंपस हो गए, लखानी हो गए, बाटा हो गए। अब लखानी, बाटा और ये मान लो तीनों प्रॉफिटेबल है, बट अब देखते हैं कि ब्रांड वैल्यू मार्केट शेयर में कितना है, 40% है, 30% है, 10% है। तो मार्केट शेयर मीन्स उसकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में कितना है, उसके ऊपर भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू मतलब इफेक्ट करता है। तो इसको भी हमें समझना चाहिए किसी भी स्टॉक या मार्केट के शेयर को परचेज करने से पहले। फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, अब फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले कोर प्रिंसिपल है द सेंट्रल टेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट द हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन एंड मार्केट ट्रेंड्स कैन हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट्स। दिस मेथड ऑपरेट ऑन द बिलीव दैट ऑल नोन इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस एंड पैटर्न टेंड टू रिपीट देमसेल्फ। अब कोर प्रिंसिपल क्या, हम ये देखते हैं कि उसका पास्ट जो क्या डेटा है, क्या उसका मतलब आउटकम आ रहा, और उसके अकॉर्डिंगली चार्ट या पैटर्न बना के हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या प्राइस उसका आएगा। उसी के बेस पे हम एनालाइज करते हैं कि स्टॉक को बाई जोन कहेंगे या होल्ड जोन कहे या सेल जोन कहोगे आप। चार्ट एनालिसिस ये आइडेंटिफाई करती है उनका पैटर्न क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है, एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या हो सकता है। तो चार्ट एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। रीडिंग स्टॉक चार्ट, एक है आपका प्राइस ट्रेंड, ये प्राइस ट्रेंड से हमें पता चलता है कि अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है या साइडवेज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मींस आप ये देख रहे हो कि कितने ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे आई, तो जहाँ पे आपका सबसे टॉप बॉटम बन रहा है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, और सपोर्ट हो गया जहाँ से नीचे गिर के जब वो टर्न अराउंड करी तो वहाँ सपोर्ट हो गया। तो मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना कि मतलब इस रेंज बाउंड में ही उसका अप एंड डाउन हो रहा है। कॉमन टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, there is indicator making is easier to identify the direction of the trend. The most common are the simple moving average and the exponential moving average. तो सबसे पहला जो टेक्निकल इंडिकेटर जो नॉर्मली यूज़ करते हैं 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज। 200 डेज मीन्स 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर के नियर अबाउट। तो आप ये देखते हो कि मार्केट 5 डेज का रेट से ऊपर जा रहा मीन्स अप ट्रेंड है, यदि वो नीचे आ रहा तो मीन्स 5 डेज वो डेज के राइज हैं। तो प्राइस जो है एक ब्रैकेट में रख के आप देखते हो कि 5 दिन के एवरेज में कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, 10 दिन में कितना ऊपर जा रहा है, कितना नहीं है। तो ये एक ट्रेंड पता चलता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशंस बना सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि ये स्पीड और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट में कितना हो रहा है। ये एक्चुअली ओवरबाउट और ओवर सेल का मतलब सिग्नल बताता है कि वो मार्केट का जो शेयर है वो ओवरसोल्ड है या ओवर वैल्यूड है। इसका 1 से 100 तक होता है, 70 से ऊपर ओवर सेल्ड कहते हैं, और 70 जो नहीं होता ओवर वैल्यूड कहते हैं, और 70 से नहीं होता ओवर सोल्ड कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड्स क्या है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्शन डाइवर्सन, ये दिस टूल इज यूज टू आइडेंटिफाई मूविंग एवरेज दैट सिग्नल ए न्यू ट्रेंड वेदर इट्स बुलिश और बेरिश। ये हमें बताता है कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउन टर्न है।
टेक्निकल पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम्स, दीज आर द सम ऑफ द चार्ट पैटर्न ट्रेंड वाज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइजेस। तो डबल हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड बॉटम, तो ये हमें बताता है कि प्राइस आने वाले समय में फ्यूचर में क्या हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी सेम हमें बताता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकता है। देखो हो सकता है, होगा, ये हम जस्ट उसके प्रीवियस डाटा से एक फिगर लेके हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं कि हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट इसीलिए कहा जाता है अनसर्टेनिटी का गेम है, और इसमें आप जितनी नॉलेज गेन करोगे उतना ही ज़्यादा आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो, और जितना आप कम रिस्क लोगे लॉस होने का चांसेस आपका उतना ही कम रहेगा। अब अप्लाइंग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप शॉर्ट टर्म कोई भी आप स्ट्रेटेजी या कोई भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट, इसके अनुसार। रिस्क मैनेजमेंट ये बताता है कि आप किस तरह से स्टॉप लॉस लगा के अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल करोगे, हेज करोगे, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस लगाओगे मे भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चला गया और आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो हो सकता है भारी लॉस हो जाए आपको। लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसको फिर हम लोग एक और एनालाइज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis method combine the principle of finance, mathematics, computing to analyze the financial data, identify investment opportunity। अब ये जो थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये लार्ज स्केल पे, लार्ज सिस्टम पे बड़े बड़े जो HNI, FI जो हैं इन्वेस्टर वो देखते हैं 5 साल 10 साल का ट्रेंड, क्या मार्केट वैल्यूएशन है, कौन सा सेक्टर में क्या है, तो कभी काफ़ी बड़ा लार्ज इनका मतलब मैनिपुलेशन एल्गोरिथम के बेस पे ये काम करते हैं। इनका रिस्क मॉडल भी काफ़ी हाई रहता है, और इनका ट्रेड लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी तक का ये ट्रेड अपना इस क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के थ्रू करते हैं। अब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी है टाइम सीरीज एनालाइज करना। दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग स्टॉक प्राइस ट्रेंड ओवर टाइम टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। Monte Carlo simulation. These simulations are used probably model to predict the outcome of different investment strategies under various market conditions. Automated trading. Quantitative analysis is often used to algorithm trade where trades are made automatically based on a specified criteria in algorithms. एक specific प्रोग्राम्स होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड एल्गोरिथम जो फार्मूलेटेड रहते हैं उसके थ्रू वो ट्रेड लेते रहते हैं, मतलब कंप्यूटराइज या सिस्टमाइज ट्रेड बोल सकते हो। उसमें मैनुअली कंट्रोल नहीं है, वो सब सेट है, और यदि वैसा प्राइस आया तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। तो ये नॉर्मली बड़े बड़े HNI या बड़े बड़े FIs कर यूज़ करते हैं। अब इसमें बेनिफिट भी है तो चैलेंज भी है। ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अब आप इसमें प्रोग्राम फीड है, मीन्स अब आप इसमें कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, और यदि वैसा नहीं रहा तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। यदि लॉस होना रहेगा तो लॉस होगा। प्लस ये काफ़ी हाई मतलब एक्सपेंस मतलब आपका क्या सेटअप बोल सकते हो। नॉर्मली एक शेयर मार्केट में शेयर करने के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट बस हो गया। लेकिन इस सेटअप को करने के लिए काफ़ी सिस्टम, काफ़ी प्रोग्राम्स और लोग होने चाहिए, सेटअप होनी चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो। फोर्थ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व है assessing factors such as company's business model, management, quality, branch strength, marketing, competitor. They are aspects that are not directly quantifiable but essential for the company long term success. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या है, कॉर्पोरेट उनका गवर्नेंस क्या है, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, ब्रांड रिकॉग्निशन क्या है। तो इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम एक्चुअली कंपनीज के जो वो डेटास को हम समराइज्ड करते हैं, सम अप करते हैं, जो ना हमें फंडामेंटल में दिखता है, ना टेक्निकल में दिखता है, ना ही क्वांटिटेटिव में दिखता है। तो क्वालिटेटिव एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कंपनी के ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं कि कैसी कंपनी है, कैसा उनका मतलब मार्केट शेयर है, क्या में काम कर रहे हैं, किस तरह का उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि जो क्वालिटी इसमें
मार्केट पोजीशन है, देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड में क्या है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, मीन्स गवर्नमेंट के वो सारे कंप्लायंसेस पूरे करते हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस में है। फिफ्थ है कंबाइनिंग डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स। अब इसमें आप देखते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार के अलावा आइडेंटिफाई कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल विच टेक्निकली कैन हेल्प डिटरमाइन द राइट टाइम टू बाई द स्टॉक बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंटल एंड ट्रेंड्स। तो आप देखते हो कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस है, कंटिन्यूस लर्निंग है, कस्टमाइज एनालिसिस मेथड है। तो आप ये मत समझो कि आप कोई भी चीज़ को एक बार में सीख सकते हो। टाइम दो, 1 बाय 1 पार्ट को सीखो, जानो। मैं ये सिर्फ आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स पे आप अपने बुक्स या ऑनलाइन में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, पढ़ो, जानो, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग का या अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करो। क्योंकि आप जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना ही रिस्क आपका कम होगा, उतना ही आपको किसी तरह का मतलब ट्रैप में आप फंसोगे। मार्केट उन लोगों के लिए जुआ है जो मार्केट को सीखना नहीं चाहते हैं। आप मार्केट को यदि सीखने का समय दोगे, टाइम दोगे, तो मार्केट आपको बेनिफिट भी देगा, मार्केट आपको सपोर्ट भी करेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, आज के डेट में भी जितने भी एसेट क्लास हैं, मार्केट सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली एसेट क्लास है। बट ये उन लोगों के लिए जो मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जानना चाहते हैं और मार्केट के डेटा एनालाइज को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि जो इन सब चीज़ों पे स्पेशलाइज्ड हो गया, आप देखोगे उनको कभी भी फाइनेंशियल क्रंचेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो यदि आपको रियली इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या आने वाले फ्यूचर्स को प्रेडिक्शन या कंपनी क्या है, कोई कंपनी को कैसे आप देखते हो, समझते हो, इन सब चीज़ों को आप समझोगे, जानोगे, तो आप बेहतर से बेहतर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और फ्यूचर्स आपका जो भी गोल्स है उसको आप अचीव करते हो। तो लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि मार्केट्स आपको लर्निंग के लिए है। आप सीखो, जानो कि मार्केट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को करो और देखोगे कि आपको मार्केट भी अच्छा प्रॉफिट देगा। इसी तरह के फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे मिलते हैं। थैंक्स।